मुझे आप ये बताएं एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब कि आज जम्मू कश्मीर का जो इंडिया अलायंस है उसके तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि आज JNK इंडिया अलायंस के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है या होने जा रही है? क्या आपको खबर थी इसकी? जाती जोर से मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हो सकता है लीडरशिप लेवल पे क्या सिचुएशन थे मुझे उसकी इल्मियत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इसकी अहमियत नहीं थी। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपको इसका अंदाजा, आपको इसका जानकारी नहीं थी, इसका इल्म नहीं था। तो क्या माना जाए कि इंडिया जो एक छतरी है, जो अलायंस है, उसमें PDP के लिए अब कोई जगह नहीं बची है? PDP इज आउट ऑफ INDIA? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहां तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, इसका मेन मकसद ये है कि कैसे उन अनासरों को, कैसे उन ताकतों को रोका जाए जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क के ताने बाने को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हमारा जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, मिली जुली सकाफत है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, बाई को बाई से कैसे लड़ाया जाए और अपने वोट बांटे जाए, और किस तरीके से। तो लड़ तो आप भी रहे हैं, लड़ तो आप रहे NCC से, अनंतनाग की सीट पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये जो अलायंस है ये यहाँ पे भी बरकरार रहे, लेकिन रहा नहीं। हमने नेशनल काउंसिल पे ही छोड़ा कि वो डिसाइड करें कि कैसे इस अलायंस को यहाँ पे ऑपरेट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो हमारे तवक्कुआत थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो पूरे नहीं हो सके। खैर, देखिए, बड़ी बात यह है, जो जहां तक इंडिया अलायंस का जो मंशूर है, हाँ, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी आइडियोलॉजी उसके साथ जुड़ी हुई है, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर कल इंडिया अलायंस हुकूमत बनाता है मरकजी लेवल पे, तो जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो जुल्म हुआ है 2019 के बाद में, उसमें वो तो बात की बात है, वो बात की बात है। मैं अब नम्रता शर्मा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस। नम्रता, मेरा सवाल आपसे ये है, ये कैसा गठबंधन है? गठबंधन का कौन सा रूप है कि जी हम आपका साथ तो लेंगे, हम आपका साथ जम्मू में भी लेंगे, हम आपका साथ कश्मीर के 3 सीटों पर भी लेंगे, लेकिन आपको हम चुनाव लड़ने नहीं देंगे? ये कैसा गठबंधन है? जी अबू हुरैरा साहब, गठबंधन बिल्कुल विशाल आजम बोल रहा हूं जी। नम्रता जी, कौन? विशाल आजम। हाँ जी, विशाल आजम जी, सॉरी। मैं ये कहना एक्चुअली शाम की डिबेट में अबू हुरैरा साहब होते हैं, जी बिल्कुल, आप बताएं। मिस कोडियो, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कांग्रेस जो ये PDP है और NC है, बोथ आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, एंड दैट हैज बीन मेड क्लियर बाय बोथ उमर अब्दुल्ला and Mehbooba Mufti, because we are fighting against communal forces, and जिन्होंने इस स्टेट को बेसिकली जिन्होंने तबाह और बर्बाद किया, उनसे लड़ने के लिए, उन्होंने नासिर ताकतों से लड़ने के लिए, जैसे कि अभी ताहिर जी ने कहा, हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जो जम्मू से और उधमपुर सीट से जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उनको NC का भी बिल्कुल समर्थन मिल रहा है और PDP का भी मिल रहा है। नम्रता, मेरा सवाल अभी आपने भी सुना होगा, जब मैंने इकबाल ताहिर से पूछा, जो PDP के प्रवक्ता है हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसे पूछा कि आज इंडिया JNK के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या आपको जानकारी थी? उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं थी। कैसा अलायंस है ये? लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कई बार होता है कि अभी आपने ये रखा है, हो सकता है कि लीडरशिप से बात हुई हो, महबूबा जी की से बात हो रखी हो इस बारे में, लेकिन इन तक वो बात भी ना पहुंचे। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब अलायंस के साथियों के साथ कोई ऐलान हो रहा हो, तो उसमें एक अलाई का कोई नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं है, ये कैसी बात है? देखो, इलेक्शन चुनावों का माहौल है, और लीडरशिप, क्योंकि महबूबा जी खुद चुनाव लड़ रही हैं अनंतनाग से, मस्ट बी बिजी इन सम कन्विंसिंग अ कैंपेन, बिकॉज़ वेरी लेस फ्यू डेज आर लेफ्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा फर्स्ट रिएक्शन कांग्रेस से ले लेते हैं, फिर सीधे बीजेपी के पास जाएंगे। कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है रतन लाल गुप्ता। एक छोटा सा रिएक्शन। रतन जी मुझे आपसे ये बताइए, क्या INDIA अलायंस के तहत PDP है? अगर है तो कहां पर है? सिर्फ आपकी मदद करने के लिए? देखिए, हमारे भाई साहब यहाँ जो PDP की तरफ से बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर कर दिया? फर्दर तो पूछने की जरूरत नहीं है, वो अलायंस के बाकायदा पार्टनर हैं, इस वक्त भी हैं और चल रहे हैं। ये अलायंस जो है प्यार का अलायंस है, ये ऐसी बात नहीं है
जैसे आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या रतनलाल जी अनंतनाग सीट पर ये कहेंगे कि अब वो पीडीपी के उम्मीदवार को वोट दे दें? क्या आप अपने समर्थकों को कहेंगे कि आप पीडीपी के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, आप महबूबा मुफ्ती को वोट दे दीजिए? देखिए सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अनंतनाग की सीट थी, तीनों सीटें कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। मकसद दो था, एक तो अलायंस बनना था, सुनिए, अलायंस बनाना था, अलायंस बना जी। उसके बाद सीट शेयरिंग की बात आती है जी। जब भी सीट शेयरिंग की बात आती है तो पहला उसमें असूल होता है कि जिसके पास जो सीटें हैं वहां वो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और अगर बाई चांस नहीं हो तो सेकंड हाईएस्ट जो होगा उसको सीट मिलेगी। कश्मीर की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। वही तो मैं भी कह रहा हूं ना कि कश्मीर की सीटें आपके पास थी, फिर महबूबा मुफ्ती ने वहां पे अपने खुद को वहां खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इसमें अब इत्तेहाद नहीं है जी, आप लड़ लो हम भी लड़ लें, जो ताकतवर होगा वो छा जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए एक क्लेम था ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लेम मजबूत तरीन क्लेम था, और अलायंस, इंडिया अलायंस ये सोचता है हमेशा कि सब सीट उसके ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि हम अलायंस में हैं लेकिन ताकत अपनी अपनी दिखाएंगे, लड़ेंगे अपने तौर पर। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद अभिनव शर्मा जी, मैं फर्स्ट रिएक्शन ले लेता हूं उनसे। अभिनव जी मेरा आपके पास, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। ये जो तू मैं होती रही पिछले महीनों भर से, जी हम इंडिया अलायंस है, हम साथी, हम एकजुट हैं, पटना में मीटिंग, दिल्ली में मीटिंग और मुंबई में मीटिंग, हुआ क्या? ढाक के तीन पात। देखिए ऐसा है, रतनलाल जी मेरे बड़े भाई हैं जी, नम्रता जी मेरी बहन की तरह हैं, और इकबाल ताहिर जी मेरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। मतलब आप एक अलायंस की रूपरेखा खींच रहे हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जी, और आपके मुंह से अभी निकला, ये इंडिया अलायंस एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला था, ये एक छतरी है, लेकिन इस छतरी में इतने छेद हो चुके हैं कि ये बारिश से आपको बचा नहीं सकती। अब मुझे लगता है कि अम्ब्रेला को आप हिंदी करें तो छतरी निकल जाती है। शायद मैंने इंग्लिश बोल दिया था, आपने हिंदी बोल दिया। ये छतरी फट चुकी है, इसमें इतने छेद हो चुके हैं कि इसमें अब भीगना मुमकिन है, आप भीगने से बच नहीं सकते जी। अब आप देखिए, एक प्रैक्टिकेबिलिटी है कि पीडीपी अनंतनाग में कंटेस्ट करेगी, महबूबा जी कंटेस्ट करेंगी, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये कहेगी कि अनंतनाग की जनता का फ्यूचर जो है वो पीडीपी के हाथों में सेफ नहीं है जी, पीडीपी को वोट मत दीजिए। और इनका कहने का मतलब है कि जम्मू में और बाकी सीटों पे वो ये कहेंगे पीडीपी वाले कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करिए। ये बताइए किस तरह की प्रैक्टिकेबिलिटी है इस अलायंस। और जिस अलायंस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पीडीपी उसका हिस्सा नहीं थी जी, और प्रवक्ता कह रहे हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। अब ये अजीब एक सिलसिला है कि पूरे भारत में पीडीपी जो है वो इंडिया अलायंस का पार्ट है, जम्मू कश्मीर में कहीं है कहीं नहीं है। अब बताइए कौन सा अलायंस है ये कितना हित कर सकते हैं, कितनी जनता का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये अपना इंटरेस्ट इनका सुप्रीम है, ये इनके पर्सनल इंटरेस्ट इतने हैं कि ये जनता के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। अब पीडीपी को छोड़ दीजिए, एनसी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस के कुछ नेता जो अयोध्या में गए राम जी के दर्शन करने के लिए, कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। वो मुद्दा अलग है सर, अभी मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर। मेरा मुद्दा यहाँ पर सिर्फ ये है कि आईएनडीआई अलायंस के तहत ये कैसा इत्तेहाद है कि पीडीपी के नेता को पता नहीं होता कि हमारे जेके इंडिया के तहत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये कैसा इत्तेहाद है? रतनलाल जी कह रहे हैं कि इत्तेहाद में हम हैं, हम अलायंस में हैं, लेकिन रतनलाल जी कह रहे हैं कि हम पीडीपी के नेता को वोट देने के लिए अपने समर्थकों को नहीं कहेंगे। तो कैसा इत्तेहाद है? रतनलाल जी मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं जी, आप इनके सवालों को जवाब दीजिए कि क्या आप क्षेत्र की जनता को, खासतौर से कश्मीर की जो 3 सीटें हैं, अनंतनाग और श्रीनगर और बारामूला, क्या वहां पर आप वहां के अवाम को गुमराह नहीं कर रहे हैं? भाई अगर अलायंस में है तो किसको वोट दें? वो पीडीपी को वोट दें या एनसी को वोट दें? बिल्कुल नहीं। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी जीती है और वो तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, आज भी उसी का क्लेम है और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। हम तो समझते थे कि महबूबा जी फराक दिली का सबूत देंगी और वो
कहेंगी कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। हम तो ये समझ रहे थे, अलायंस का मतलब ही ये था कि 3 सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, यहां उसका क्लेम है और ट्रेडिशनल हमने जीती है। आज हम जीती हुई सीट को कैसे किसी को दे सकते हैं, ये आप ही भली भांति जान सकते हैं। तो हम तो ये समझते थे कि महबूबा जी फराक दिली का एक सबूत देंगी और कहेंगी कि ठीक है, ये तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े और बाकी सीटों पे अलायंस जैसे भी मुनासिब होता वो करते। लेकिन अब आपके सामने पोजीशन है, हमारा क्लेम जो है पक्का बनता था और हमने क्लेम किया है और हम क्लेम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसीलिए यही हमारी बात ठीक है, मैं बात समझ गया। सलमान खुर्शीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि एनसी चाहती तो पीडीपी को अकोमोडेट कर सकती थी, हमारे पास पीडीपी को देने के लिए नहीं था, चूंकि जम्मू में पीडीपी मजबूत नहीं थी। एनसी चाहती तो दे सकती थी। एनसी का उमर अब्दुल्ला कहना है कि पीडीपी को सीट देने की गुंजाइश नहीं बनती थी। इकबाल ताहिर, मैं आपके पास फिर से वापस आ रहा हूं, आप आवाम के सामने जाकर क्या कहेंगे? आपके पार्टी के नेता जब प्रचार के लिए जाएंगे तो अनंतनाग में क्या कहेंगे? आपके पार्टी के नेता प्रचार के लिए जाएंगे तो श्रीनगर में क्या कहेंगे? आपके पार्टी के नेता बारामूला में क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं, हम आपस में साथी हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जमहूरियत में सबसे बड़ा फैसला लोगों का फैसला होता है। हम लोगों के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि अगस्त 2005-2019 के बाद में किसने उनके जो दर्द की तर्जुमानी की है, किसने उनके ऊपर जो जुल्म हुए उसकी तर्जुमानी की, किसने उनकी तरह ही सफर किया, किससे उसका घर छीना गया, किससे उनकी तरह PSA जिस पे नाफिज हुआ, वो कौन है जिसका पासपोर्ट इंपाउंड हुआ, वो कौन है जिन्होंने गुजर बकरवाल, जिन्होंने पहाड़ियों की बात की, वो कौन है जिन्होंने किसानों की बात की, वो कौन है जो मेवा बागान से जो लोग ताल्लुक रखते हैं जब सड़क बंद हुई उनकी बात की, वो कौन है जिन्होंने नौजवानों की बात की जो हजारों की तादाद में हमारे स्टेट से बाहर जेलों में बंद है, वो कौन है जिन्होंने मुलाजमों की बात की, वो कौन है जब हमारे इधर पुंछ राजौरी में जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, तो कौन है जिन्होंने उनकी बात की है? वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो ऐसी आवाज सामने आए जो लोगों को और मुल्क को ये बताए कि अगस्त 5, 2019 के बाद में किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म ढाए गए और आपकी सारी बातें एक तरफ हैं, जो बात आप कहेंगे वही बात शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहेगी। इत्तेहाद का मतलब क्या, मुझे ये बता दीजिए। या तो आप ये कह दीजिए कि ये प्री पोल अलायंस नहीं है, दरअसल हमारा यानी पीडीपी का इंडिया के साथ पोस्ट पोल अलायंस है, कहिए आप। देखिए, हाँ, सबसे बड़ी बात होती है अलायंस में आइडियोलॉजिकली आप सिनर्जी होनी चाहिए। हमारी आइडियोलॉजिकल सिनर्जी है तो अलायंस तो वही तो बन गया। जहां तक अब सीट शेयरिंग की बात है, बदकिस्मती है कि इस पे ये सीट शेयरिंग होनी चाहिए। हम तो चाहते थे, हमने पूरी कोशिश की, हमने तो इन्हीं लोगों पे छोड़ रखा था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हमारी पार्टी के बारे में, हमारे लीडर्स के बारे में बात की, उससे जो हमारा कैडर है, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो बड़े बदजुन हुए, बड़े परेशान हुए और जिसकी वजह से हमारे पास अब कोई चॉइस ही नहीं है मैदान में आने के लिए। रतन लाल जी, आपको जवाब देना होगा इसका, क्यों आपने इतना अटैकिंग बोर्ड रखा? क्यों आपकी पार्टी ने पीडीपी के बारे में यह कहा कि वो तो रेस में है ही नहीं, पीडीपी इज आउट? क्यों? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि क्लेम किसका था। 3 सीटें जो हैं कश्मीर की, किसका क्लेम बनता है? आप हमें छोड़िए, किसी एक न्यूट्रल जज साहब से पूछ लीजिए कि साहब ये क्लेम तीनों सीटों का किसका बनता है। वो लाजमी कहेगा कि ये क्लेम नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनता है। हम तो तभी कह रहे हैं कि अलायंस पार्टनर्स को ये देखना चाहिए था कि जिनका क्लेम बनता है उनको देनी चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूं कि महबूबा जी को फराक दिली का सबूत देना चाहिए था कि ये 3 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन महबूबा जी तो ये कह रही है कि मुझसे एक बार कहा तो होता, मुझसे एक बार कहा तो होता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार कहा तो होता, उमर अब्दुल्ला एक बार मुझसे कहा तो होता, वो तो कहती रही है। नहीं, ये तो नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब तो पिछले 6 महीने से ये बात कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ये पब्लिक के बीच जाके कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, पब्लिक के बीच जाके कह रहे हैं। ये हर जगह देखिए, सुनिए इकबाल ताहिर साहब, इकबाल ताहिर कुछ कहना चाहते हैं, इकबाल ताहिर साहब कहिए। जी, एक मिनट। जो हमारे मेरे लीडर हैं रतन लाल जी, कह रहे हैं, बार बार इन्होंने कहा है कि इन सीटों पे इनका हक था। मैं इनको याद दिलाना, मैं 2 बातें इनको याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात,
जो साउथ कश्मीर है, अनंतनाग, पुलवामा, ये सारा जो पीडीपी का गढ़ है, यहीं से पीडीपी स्टार्ट हुई है। 2019 के बगैर आप देखिए, उस इलेक्शन को अगर आप साइड पे रखते हैं, उसके बगैर देखिए, हमेशा हमारे मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, हमेशा हमारे एमएलए एक्सरियत में रहे हैं। और जो ये दूसरी बात कहते हैं कि देखिए, जो अनंतनाग सीट है उसकी जो डेमोग्राफी है, उसके डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो गए। अब ये अनंतनाग सीट वो अनंतनाग सीट नहीं है। ये अनंतनाग इस वक्त पुंछ है, इसमें राजौरी है। आप देखिए पुंछ राजौरी में किन के एमएलए थे, आप देखिए अनंतनाग में किसके एमएलए थे। तो ये बार बार कहना, चलिए ठीक है, जो भी बातें हैं इसमें दो और हैं कि इसमें डेमोग्राफी चेंज हुई है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन नम्रता आपसे लेना चाहता हूं, फिर मैं सीधे जाऊंगा बीजेपी के प्रवक्ता के पास। नम्रता, मेरा आपसे सवाल ये है कि दोनों बातें जो कही जा रही हैं, चाहे एनसी कुछ कहे या पीडीपी कुछ कहे, यही पता चल रहा है कि आप लोगों ने बातें शायद की होंगी, या तो इंटर डायलॉग आपने किया ही नहीं, या बाहर में कर रहे हैं, मीडिया के सामने जाकर कर रहे हैं, यानी उसका भी आप एज लेना चाहते हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं। आखिर ये नतीजा क्या हुआ? क्या मैसेज दे रहे हैं आप अवाम को? क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि जो भी जीत के आएगा दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। बोथ द पार्टीज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। दे डोंट वांट टू गो विद एनडीए। जो छतरी मेरे भाई कह रहे थे कि वो छतरी में छेद हो गया, ड्रोन के हमले जितने भी हुए हों उसके ऊपर, लेकिन छतरी में छेद इतने भी नहीं हुए कि आज अकाली दल बाहर चला गया, आज शिवसेना इनके साथ आना नहीं चाहती, एनसीपी को तोड़ दिया। यही पीडीपी साथ ही आए थे, आज इनके साथ कोई जाना नहीं चाहता, बिकॉज इनका ये जिसके साथ भी गए उसे तबाह और बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उस पार्टी का नक्शे से निशान नहीं मिटाने की कोशिश करी। नक्शे से पार्टी का ही निशान नहीं, जम्मू कश्मीर जिस स्टेट के अंदर इन्होंने एंट्री की उस स्टेट को तोड़ फाड़ दिया, उसको यूनिटी बना दिया, उसके हिस्से दो कर दिए। तो लिहाजा आज जम्मू कश्मीर की जनता किसी को भी, और मैं जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए ये डिबेट कब रखी जाएगी कि बीजेपी क्यों नहीं फील्ड कर रही है यहाँ से कैंडिडेट। वो तो बहुत खुश थी कि हमने रजौरी अनंतनाग नई एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है। अल्ताफ ठाकुर ने आज ही कहा है कि कश्मीर के तीनों सीटों पर बहुत जल्द और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट उतारा जाएगा। अल्ताफ ठाकुर का बयान है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कब करेंगे नहीं करेंगे, मैं पूछ लेता हूं अभिनव जी से। अभिनव जी, आपको जवाब देना है। देखिए, ऐसा हम तो कहेंगे कि इनके हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स आए वहां से, क्योंकि जो इन्होंने जम्मू से दिए हैं वो लोग तो जनता उनसे पूछ रही है कि आप तो 10 वर्षों से ऐसा है। नम्रता जी, मौका दीजिए। नम्रता जी ने कहा कि एनडीए का जो पार्ट है वो अकाली दल और शिवसेना नहीं। लेकिन मेरा टॉपिक आज ये नहीं है। देखिए, आप उससे बोलेंगे तो मेन बात नहीं कर पाएंगे। आप मेन बात नहीं कर पाएंगे। आप जम्मू कश्मीर के हवाले में बता दीजिए कि ये जो गठबंधन में है भी और नहीं भी, इसका बीजेपी को क्या फायदा मिलने वाला है? शिवसेना कौन सी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम अकाली दल के साथ इस सीट पे हैं, उस सीट पे नहीं है, जैसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर रहे हैं। दूसरी बात जो रतनलाल जी ने कही कि 3 सीटों पे हमारा क्लेम है, चूंकि हम वहां पे हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, राइट। इसका मतलब है कि रतनलाल गुप्ता जी ये समझते हैं कि अनंतनाग में पीडीपी जो है स्ट्रांग है, तो फिर उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां से क्यों बदल दिया, अनाउंस किया? क्यों बदल दिया? हाँ, अनंतनाग सीट बदल दिया। अच्छा सवाल है आपका रतनलाल जी, जवाब दूंगा मैं बाद में। आपको मैंडेट नहीं देना चाहिए था जी। दूसरी बात, इन्होंने ये समझा कि अनंतनाग हम लूज कर देंगे और महबूबा मुफ्ती जी जीत जाएंगे, क्योंकि 3 पे ये क्लेम कर रहे हैं, तो चौथे पे क्लेम छोड़ना चाहिए था अनंतनाग पे। अब अजीब समस्या है, ये कैंपेनिंग करेंगे तो करेंगे क्या? मतलब पीडीपी वाले कश्मीर में कैंपेनिंग करेंगे कि आप एनसी को वोट दीजिए, जम्मू में कैंपेनिंग करेंगे कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, अनंतनाग में कैंपेनिंग करेंगे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मत दीजिए, ये आपके खिलाफ है। और एनसी जो कहेगी वो क्या कहेगी, ये इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने डायरेक्शन कौन सी लेनी है। चलिए ठीक है, इनका जो भी सिचुएशन है उससे बीजेपी कैसे देखती है? उसे बीजेपी को क्या फायदा या क्या नुकसान? काम नहीं करते, सिर्फ अपने हित में काम करते हैं। अभिनव जी, बीजेपी को क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए, फायदा नुकसान ये तो वक्त बताएगा जब चुनाव होंगे। अनंतनाग का भी आपको पता चल जाएगा, जम्मू का भी और उधमपुर का भी, और कश्मीर का भी। आप इस बार थोड़ा ध्यान रखिए, मैं तीनों को कह रहा हूं, ये सिचुएशन वो नहीं रही है जो पहले थी। आप लोगों के पास जाइए, मैं गया हूं वहां पे लोगों के पास, ठीक है, लोग कह रहे हैं, लोग ठीक है, सिचुएशन ये नहीं रही जो पहले थी। रतनलाल जी कुछ कहना चाहते हैं, आपका जवाब दे रहे हैं शायद। रतनलाल जी बोलिए। रतनलाल जी, आखिरी बात करना चाहता हूं। वहां के लोग कहते हैं कि बड़े पहले हमारे माता पिता 8 बजे बड़े दुख की बात थे कि आप घर में पहुंचे, आप 8 बजे के बाद
वो 10:30 ये जो बजे हमें डिसीजन फोन होता करते है हैं कि कि घर आ किसने जाइए। कहाँ खड़े होना मतलब है। इतना हाँ, बदलाव आया है और जनता सुनिए, के सुनिए, ख्यालों में सुनिए, भी बदलाव आया है, सुनिए, इसको ध्यान रखना सुनिए, पड़ेगा। आप सुनिए तो सही ना, बात सुनिए ना, बोलिए। बात सुनिए वकील साहब, बात सुनिए। देखिए कौन सा कैंडिडेट कहां से खड़ा होगा ये हमारी पार्टी डिसाइड करती है। ये आपको पूछ के नहीं हमने खड़ा करना होता है कि किसको कहां खड़ा करना है। मैंने ये कहा पार्टी मुझे पूछिए। डिसाइड करता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। वो जिसको डिसाइड करता है उसको खड़ा किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हाँ। जो कश्मीर की आप 3 सीटें खड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी तक आपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपकी बी टीम के कैंडिडेट वहां खड़े हो गए हैं और आप सोच में पड़ गए हैं कि हमें अपना कैंडिडेट कौन किसे आप बी टीम बता रहे हैं? रतन लाल जी, आप बी टीम किसे बता रहे हैं? बी टीम किसे बता रहे हैं आप? ये बी टीम जो बी टीम जो खड़ी हुई है ना इनकी, इनको भी पता है। कौन सी बी टीम है? आपने पहचान लिया, बताएं मुझे कौन सी बी टीम है? अनाउंस नहीं कर रहे हैं अपने कैंडिडेट कश्मीर के अंदर इस वक्त तक बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? वो इसलिए नहीं कर रही कि इनके बी टीम के बंदे वहां। चलिए ठीक है, ओके। ए टीम बी टीम की यहां पे आज बात नहीं थी। मैं सिर्फ 20 सेकंड फाइनल राउंड में आप लोगों को दे रहा हूं। ताहिर, आपके पास पहले मैं आता हूं, मुझे आप ब्रीफ करते 20 सेकंड फाइनल कमेंट दे दें कि ये गठबंधन कैसा है, इससे क्या बीडीपी को फायदा होगा, बीडीपी को नुकसान होगा? ताहिर, देखिए, फायदे नुकसान की बात ही नहीं है। हम आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं, जो इंडिया अलायंस का ऑब्जेक्टिव है, जो उनका मशहूर है। और दूसरी तौर से जम्मू कश्मीर के लोग अगर चाहते हैं कि एक जोरदार आवाज पार्लियामेंट में सामने आए तो हम उनसे उम्मीद करेंगे वो हमारे कैंडिडेट, पीडीपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करें। ठीक है रतन जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड। रतन जी आपको दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं 20 सेकंड। हाँ देखिए इनका जो कहना है कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के 6 के 6 कैंडिडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस, इनको हम सपोर्ट करेंगे। 6 की 6 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब एनसी किसकी सपोर्ट करेगी, हम क्लियर करना चाहते हैं कि अलायंस के 6 कैंडिडेट है, 6 के 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है अभिनव शर्मा जी, फाइनल कमेंट क्या है ये गठबंधन, बीजेपी को इससे क्या फायदा या नुकसान? देखिए अभी रतनलाल गुप्ता जी की बातों से ये साबित हो गया कि पीडीपी इज नॉट द पार्ट ऑफ द अलायंस, इंडिया अलायंस। ये कहते हैं एनसी और कांग्रेस 6 के 6 सीटों पे मिलकर चुनाव ठीक है हाँ। अनंतनाग इनकी लिस्ट से बाहर है। ठीक है, अब फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? जब घर में लड़ाई होती है तो साथ वाले तो फायदा लेते हैं। बिल्कुल। नम्रता जी फाइनल कमेंट 20 सेकेंड्स। किसको है, किसको आप फायदा पहुंचा रहे हैं? ऐसा करके फायदा किसी तीसरे को ना मिल जाए। लेकिन एक बात है कि फायदा कभी भी किसी भी हालत में भाजपा को नहीं होने वाला। ये 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यहाँ पे भाजपा बहुत बुरी तरह से शिकस्त पाएगी। जो भी होगा इंडिया अलायंस मजबूती के साथ 6 की 6 सीटें लड़ रहा है और 6 की 6 सीटें जीतेगा।